और हमारी मानना यही है, जो जहां मजबूत है मजबूती से लड़के भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, ये तय है। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इस बात की हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। आप कह रहे हैं कि डर उसमें है कि अखिलेश वखिलेश और चिरकुट पार्टी सुनने के बाद भी आप आके कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, तो भाई किसमें दिख रहा है? आपने मेरे भाई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पटना, ये 4 बैठकें किसके लिए हुई थी मेरे भाई? किसका भय नहीं है? ये भय इनके अपने कर्मों का है, भय भ्रष्टाचार का है, भय कट्टरपंथी शक्तियों के समर्थन देने का है, भय अपने परिवार की सत्ता और सरमाया खो जाने का है। बाकी देश से इनको कोई मतलब नहीं। कि मोदी जो है वो अंगद है और उनका पांव को हिलाने के लिए इस सारे रावण रूपी विपक्ष जो बैठे हैं खींच रहे हैं, लेकिन वो हिलेगा नहीं। मोदी अंगद है। अंगद भाई, एक तरफ आप पहले नजरिया देखिए, अपने नजरिया साफ करके देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए, देश की जनता के लिए बहुत जरूरी। देखिए, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य क्या है? इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है कि देश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, जो सरकार है, जो लोकतंत्र में कम विश्वास रखती है, जो देश के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है, उस सरकार को देश से हटाना। यही तो हमारा मकसद है ना। यही राष्ट्र के मुद्दों पर हम एक साथ आए हैं। तो आप बता दीजिए कौन ऐसा, क्या ममता जी ने बोला कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है, या हम इन मुद्दों पे सहमत नहीं है, या हम कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों पे जो राष्ट्र के असली मुद्दे उस पे हम सहमत नहीं है? अरे हमने यही बोला है और हमारी मानना यही है, जो जहां मजबूत है मजबूती से लड़के भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, ये तय है। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इस बात की हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है, इसलिए दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। भैया आप भी आ जाओ, जल्दी आओ भैया, आप भी आओ, हम बहुत परेशान हैं, हम जीत नहीं पाएंगे भैया। आओ आओ नीतीश जी, जो भी है, जैसे भी आप हैं, आपको हमने कितना भी उल्टा सीधा बोला, लेकिन सर आ जाइए, जीतना हमें जरूरी है। देखिए, जो कह रहे थे अनुराग जी, तो मुझे लगता है कि वो यथार्थ की बजाय मनोरंजन अधिक कर रहे थे। अरे भाई बताइए, ये इंडिया गठबंधन आप कह रहे हैं कि डर उसमें है कि अखिलेश वखिलेश और चिरकुट पार्टी सुनने के बाद भी आप आके कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, तो भाई किसमें दिख रहा है? मेरे भाई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पटना, ये 4 बैठकें किसके लिए हुई थी मेरे भाई? आपने क्या क्या सिर्फ भय इस बात का, मैं बता रहा हूं, भय किसका और किसी का भय नहीं है। ये भय इनके अपने कर्मों का है, भय भ्रष्टाचार का है, भय कट्टरपंथी शक्तियों के समर्थन देने का है, भय अपने परिवार की सत्ता और सरमाया खो जाने का है। बाकी देश से इनको कोई मतलब नहीं है। मगर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, देखिए इनके गठबंधन के अंदर की स्थिति क्या है, जो ये कह रहे हैं बड़ा सामंजस्य है। बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। वो ममता जी को कहते हैं संदेश खाली की घटना पे क्वीन ऑफ क्रुएलिटी, और क्वीन ऑफ क्रुएलिटी जो कलकत्ता में है, वो कांग्रेस को दिल्ली में इतनी ममता नजर आती है कि जो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, वो कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी ए फाइट फॉर डेमोक्रेसी विद ममता जी, विदाउट ममता जी इन दिल्ली। वाह भाई, अपने कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याओं के, यानी उनके जनाजों पे खड़े होकर सियासत करने वाले लोग कितने डरे हुए हैं। जिसे हम कहते हैं, सुनिए नाविका जी, जिसे फिल्म का डायलॉग था ना कि भैया जी कुछ ऐसी बात कहते हैं कंफ्यूजिया जाते हैं। अब बताइए, भूपेश बघेल जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जाके केजरीवाल जी कहते हैं छत्तीसगढ़ में, अब कहते हैं गठबंधन हमारा सामंजस्य है। कांग्रेस कहती है कि शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, केजरीवाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, गठबंधन हमारा ठीक है। और तो और इंडी गठबंधन का दक्षिण भारत का सबसे बड़ा घटक दल कहता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं तो परम बिल्कुल में तो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने का फोटो नहीं खिंचाने दी गई। तो कुछ कंफ्यूजिया नहीं जा रहा है, कंफ्यूजिया दिया है, जनता को कंफ्यूजिया दिया है। आप टेकन इट परफेक्टली। जी जनाब अली बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी को प्रभु ने भेजा है। आराम से रहिए। हाँ सर, प्रभु ने भेजा है मोदी जी को, और आपने देख लिया ये बात, ये आप ही देख पाए? एकदम दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एकदम दिख रहा है सर। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा, मेरा 62 की एज है जी, मैंने नहीं देखा ऐसा प्रधानमंत्री आज तक। सारी लोगों की बातें सुनकर बस एक निचोड़ यही बोलूंगा हाँ जी। कि मोदी जो है वो अंगद है और उनका पांव को हिलाने के लिए इस सारे रावण रूपी विपक्ष जो बैठे हैं खींच रहे हैं, लेकिन वो हिलेगा नहीं। मोदी अंगद है, अंगद। मोदी अंगद है, अंगद। मोदी क्या है? अंगद है। मोदी क्या है? अंगद है। मोदी क्या है? अंगद है। अच्छा गोयल साहब जी, हम आम आदमी हैं। मेरी उम्र करीब 50 साल है। राइट सर। आज से 10-15 साल पहले हर एक आदमी सड़क पे, हर आदमी स्कूटर के पीछे सिलेंडर लेके भागता हुआ फिरता था। गैस सिलेंडर नहीं मिलते थे। आज एक भी आदमी, आप अपना फोन पे मिस कॉल डालो, गैस सिलेंडर आपके घर पे आती है। पहले बुकिंग नहीं मिलती थी, 15 दिन 15 दिन बुकिंग के होते थे और उसके 1 महीने बाद गैस आती थी। आज आप गैस गलती से मिस कॉल डाल दो, गैस घर आ जाती है और आपको बोलना पड़ता है गैस नहीं चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा आज मेरा ख्याल छोटे छोटे शहरों में, यहां से अगर आप दूर जाओगे, मेरठ जैसे शहर में भी पाइपलाइन लग चुकी है। कभी जिंदगी में हम सोच नहीं सकते थे, मैं मेरठ का रहने वाला हूं, हम बोलते थे मेरठ में एक पत्थर अगर एक सड़क पे गिरा हुआ है तो वो 40 साल तक पत्थर उठाने वाला कोई नहीं था, वो बीच सड़क पे पड़ा रहता था। आज मेरठ में जाके देखो आप, मेरठ की जमीनों के रेट 4 गुना बढ़ गए हैं, नोएडा के बराबर हो रहे हैं। क्या रीजन है? एक तो हाईवे बन गया। हम रोज नोएडा से मेरठ आते थे, चार्टर्ड बस से सफर करते थे।
एक फाटक था 13 साल बने, उसे मेरे लगे मेरठ में बनने में। 13 साल में एक फाटक के ऊपर गोयल साहब अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, गोयल साहब अंदर आओ। मुझे कोई कह रहा था आज कि शो में खास बात क्या होती है। मैंने कहा शो में खास बात यही है कि ऑब्जर्वेशन की बात है। क्या गजब का ऑब्जर्वेशन है। 13 साल लगे उस फाटक को बनने में। और उस फाटक के ऊपर से जब हम आना होता था मेरठ से, अगर उस पे बाई चांस हम अटक गए तो 9:15 बजे दिल्ली नहीं आ सकते थे। उसके बाद हम 11 बजे दिल्ली पहुंचते थे। आज हम 1.5 घंटे में मेरठ से अपने घर से नोएडा अपने घर में या कैनॉट प्लेस ऑफिस पहुंच जाते हैं 1.5 घंटे में। एक हाईवे है जो 40 साल में बना है, एक हाईवे है। और ये केजरीवाल साहब के बोलते रहते हैं हमने स्कूल बना दिए, स्कूल बना दिए, स्कूल बना दिए। अब ये 10 मिनट पहले बोल रहे थे गुजरात में हमने, वो गुजरात में स्कूल नहीं बने, पूछो जाके वहां से। गुजरात की जनता तो बेवकूफ है जो पिछले 40 साल से हर बार मोदी को चुन रही है। जाके आप लड़के आए थे वहां, आपको कोई सीट नहीं मिली थी। नाम है आशीष सक्सेना सर, आशीष सक्सेना साहब। कहां से आना हुआ? राजस्थान से सर। राजस्थान में कहां से? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। वाह क्या जगह है, वाह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि बीजेपी जो है कुछ काम इसने अच्छे करे। 370 है, बहुत अच्छा काम था। 3 तलाक है, बहुत अच्छा काम था। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो ये अपने फायदे के लिए ही, जहां इसको फायदा दिखता है वही काम करती है। अभी मैडम ने 3.5 लाख करोड़ का जिक्र करा, तो कितने लाख करोड़ गुजरात से इतने लोग लेके भेजे हैं, चाहे नीरव मोदी है, चाहे मेहुल चौकसी है, उसकी कोई बात नहीं करता है। ईडी और सीबीआई की अगर बात कर रहे हैं हम, करने दीजिए उसको अपना काम। लेकिन ईडी सीबीआई खाली कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के पास क्यों जाती है, बीजेपी के नेताओं के पास क्यों नहीं जाती है? 10 साल के अंदर बीजेपी के किसी नेता के पास में नहीं गई। आडवाणी जी को अगर भारत रत्न देना था तो उसका सबसे बड़ा भारत रत्न था कि उनको वहां बुलाया जाता राम मंदिर के वहां पे, क्योंकि 1992 में या राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा काम अगर बीजेपी में किसी ने करा था तो आडवाणी जी ने करा था। तो उससे बड़ा भारत रत्न हो ही नहीं सकता था। लेकिन आपने कहा कि अपने फायदे के लिए काम करती है, तो मुझे जहां पर उसको फायदा होता है। तो 370 को जब खत्म किया तो उसमें फायदा बीजेपी का क्या था और या देश का क्या फायदा था? मैंने कहा कुछ काम अच्छे करे हैं। 370 अच्छा काम मैंने बताया आपको, 3 तलाक अच्छा काम मैंने बताया आपको। कुछ काम अच्छे करे हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी काम है वो अपने फायदे के लिए करती है। अपने फायदे के लिए। जी मैं 1 by 1। अरे अरे तुम कहां रह गए? प्रधानमंत्री आवास योजना क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ? या प्रधानमंत्री आवास योजना देश की जनता को फायदा हुआ, गरीबों को फायदा हुआ? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गरीब के महिलाओं के पास रसोई गैस दिया गया, क्या ये बीजेपी को फायदा हुआ? ये देश की जनता को फायदा हुआ? प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो गरीब जनता को दिया गया, ये देश की, ये बीजेपी का नहीं, ये गरीब का हुआ है। मेरे भाई, एक तरफ आप पहले नजरिया देखिए, अपने नजरिया साफ करके देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए, देश की जनता के लिए बहुत जरूरी था। कई दिन बाद आए हो आज? नहीं बताओ, जो हम सवाल पूछे वो बताओ। सर मैं लगभग 15 दिन बाद आया हूँ। पिताजी बीमार थे इनके, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उनका इलाज कराने ये गए थे, उसके बाद अब आए। हाँ बोलो। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने भारत रत्न की बात की कि भारतीय जनता पार्टी आज दे रही है। साहब आप 10 साल से नहीं दिए। आपकी सरकार में पंडित नेहरू जी अपने आपको भारत रत्न दे दिए, राजीव गांधी जी भारत रत्न। एक परिवार के सिवाय आपको उन लोगों की याद नहीं आई जिन्होंने देश के लिए कुछ काम करके दिखाया है। ऐसा काम किया है देश के लिए कि आज